मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम प्लस वन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल पर बात करेंगे। हम बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है क्या चीज? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा किस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल का हुआ, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तक हमने बात की। आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उसमें द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। दिस व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। The elements are represented by chemical symbols along with their atomic number. Atomic number increases from left to right and from top to bottom. Periodic table में elements को atomic number के हिसाब से अरेंज किया गया है। और ये atomic number जब हम periodic table में left to right मूव करते हैं या top to bottom मूव करते हैं, then it increases. पीरियोडिक टेबल में ये जो रोज हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, द थर्ड रो, फोर्थ रो। ये जो रोज हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। दिस रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, these वर्टिकल कॉलम्स, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स, 1 2 3 and so on up to 12 13 14 15 16 17 18. So there are 18 groups and 7 periods. अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हम यहां जो पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड पीरियड स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स, और तीसरा हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट अस स्टडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स फर्स्ट। जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो there are 18 groups and each group contains elements having same valency shell electronic configuration. अगर मैं इस फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंसी शेल सेम होगी। जब हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो जो पीरियड नंबर है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड, वो इस पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पीरियड की बात करूं तो इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो हियर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। जरा पीरियड्स की, ग्रुप्स की बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। The first member of this group is hydrogen, then is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. अगर इस ग्रुप को याद करना हो तो हे लीना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, हाइड्रोजन 1s1 आउटर मोस्ट शेल में, लिथियम इज 2s1, सोडियम इज 3s1, पोटाशियम इज 4s1 एंड सो ऑन। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, इट इज ns1। वैलेंसी शेल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप इज ns1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल, इट इज 1। इस ग्रुप में द फर्स्ट एलिमेंट
that is hydrogen, it is a non-metal. All others are metals. They are soft metals. For example, sodium and potassium, they can be cut with the knife. They are highly electropositive. Cesium is used in photoelectric cells because it has got low ionization enthalpy. It can lose electrons very easily. Then we come to the second group. The second group is alkaline earth metals. They are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and रेडियम. इसको आप याद कर सकते हैं बच्चों. बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई. अगर आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो बेरिलियम इज 2s2, मैग्नीशियम 3s2, calcium is 4s2. So general electronic configuration is exactly it is ns2, and the number of electrons in the outermost shell is 2 here. Move to the 13th group, that is the boron family. The first member of this group is boron, so it is called boron family. The elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Just remember it, bag it. Bag it, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. The electronic configuration of this group is 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1. That is ns2 np1. The number of electrons in the outermost shell is 3. They are all trivalent. They are added to silicon and germanium as trivalent impurities to make p-type semiconductors. Generally, halides of this group are acidic in nature. Then let us come to the group number 14, that is carbon family. It is called carbon family because the first member is carbon. The elements are carbon, silicon, germanium, tin and lead. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. इस ग्रुप को याद करने के लिए बच्चों हम लोग याद कर सकते हैं इसको. कार से गीता श्रीनगर पहुंची. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है. कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम. कार्बन लंबी लंबी स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दैट्स वाई कार्बन की पूरी ब्रांच है विच वी कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इस ग्रुप की देखूं तो इट इज 2s2 2p2, 3s2 3p2 in case of silicon. Germanium में it is 4s2 4p2. So the general electronic configuration is ns2 np2, and there are 4 electrons in the outermost shell. outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन है. That's why generally the compounds of this group they're covalent. The 15th group, which we call nitrogen family. The elements of this group are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. To remember this group, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए. न्यूज़पेपर आज सब बिक गए. We can remember this way this group. They're called nicogens. The elements of nitrogen family are also called nicogens. Nitrogen and phosphorus of this group, they are used as fertilizers.
The electronic configuration is 2s2 2p3 in case of nitrogen. Phosphorus it is 3s2 3p3. Arsenic it is 4s2 4p3. अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, सो हियर p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होती हैं देन द एटम्स दे आर मोर स्टेबल. सो हियर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव गॉट वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, मींस दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली. They do not lose electrons easily. So general electronic configuration of this group is Ns2Np3. There are 5 electrons in the valency shell. They are pentavalent. और जब इनको ऐड करते हैं to the elements of group number 14, silicon germanium में in semiconductors, then we get N type semiconductors. N टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इस ग्रुप के अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं, लाइक अमोनिया, फॉस्फीन, दे आर लुईस बेसिस, दे हैव गुड बेसिक नेचर. Then let us come to the group number 16, that is oxygen family. The first member of this group is oxygen. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. इसको आप याद कर सकते हैं उस से टेपो, उस से टेपो. The elements of this group are called chalcogens. The word chalcose means ore forming. They are ore forming. अगर आप ores देखें, एल्यूमिनियम का ore बॉक्साइट Al2O3, it is an oxide. Oxygen is a member. आयरन का ore हेमेटाइट Fe2O3, oxygen is a member. मरकरी का ore Hg या सिनेबार. तो ऑक्सीजन, सल्फर, they are mostly ore forming. Electronic configuration: oxygen is 2s2 2p4, sulfur is 3s2 3p4, selenium is 4s2 4p4. General electronic configuration is ns2 np4. So in the outermost shell they have got 6 electrons. The 17th group, which we call halogens, halogen family, they are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. They are called halogens because they are salt forming. Even common salt, NaCl, chlorine is the essential constituent of that. Electronic configurations: 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5. So the general electronic configuration is ns2 np5. They have 7 electrons in their outermost shell. To complete their octet, they need only 1 electron. वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली गेन करते हैं, देयरफॉर दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. दे हैव गॉट वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है. तो इस ग्रुप को आप याद कर सकते हैं. फिर कल बारात आई अटल की, फिर कल बारात आई अटल की. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine and astatine. Then comes the 18th group, which we also call zero group. The elements of this group are called inert gases or noble gases.
They are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. अब इस ग्रुप को याद कर सकते हैं. हरभजन ने अरेंज करके 0 रन बनाए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, that is ns2 np6, except helium where the electronic configuration is 1s2. So in their outermost shell there are 8 electrons. They've got very stable electronic configuration. That's why they exist as monoatomic gases. वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते इजीली. इनमें सिर्फ जीनॉन है जो कंपाउंड बनाता है, बाकी दे डू नॉट कंबाइन विद अदर्स बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. अब अगर मैं ग्रुप्स के बाद बात करूं पीरियड्स की, देयर आर 7 पीरियड्स. देयर आर 7 पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड, it contains 2 elements, that is hydrogen and helium. It is called shortest period. Second period, subshell जो इसमें भरे जाने, that is 2s2p. There are 8 elements from lithium to neon. It is called short period. Third period is जिसमें 3s और 3p subshell भरे जाने हैं. 8 elements हैं. Sodium to argon. It is also short period. द फोर्थ वन जिसमें 4s 3d और 4p ऑर्बिटल्स भरे जाने हैं. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, d में 10 आने हैं, p में 6 आने हैं. So there are 18 elements in all. It is from potassium to krypton. It is called long period. Fifth period, principal quantum number is 5. Principal quantum number वही होता है जो पीरियड होता है. 5s and 5p it is principal quantum number. 4s 4p it is principal quantum. 3s 3p principal quantum number. So it is 5s 4d and 5p orbitals भरे जाने हैं. There are also 18 elements. Rubidium to xenon, it is a long period. Sixth period, 6s 4f 5d and 6p. There are 32 elements in all. It starts from cesium to radon. It is the longest period of the periodic table. Sixth period is the longest period of the periodic table. Seventh period, 7s 5f 6d and 6p. इसमें 32 एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं. अभी 26 की खोज हुई है. इट इज इनकम्प्लीट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रांशियम और अभी ये जो पीरियड है इट इज इनकम्प्लीट. अब पीरियड के बाद अगर मैं दूसरी तरह से क्लासिफाई करूं तो हम पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं. इट इज एस ब्लॉक हियर, द फर्स्ट 2 ग्रुप्स. देन इज पी ब्लॉक, group number 13 to 18, 6 groups, they belong to P block. Then is D block, group number 3 to 12, they belong to D block. And then is F block. ये जो S block और P block के elements हैं, they are combinedly called representative elements. Representative elements. The elements of D block, they are called transition elements. और ये जो F block के elements हैं वो यहां लाई करते हैं. That's why they are called inner transition elements. They are called inner transition elements, the elements of F block. एक एक करके इन ब्लॉक को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं. Let us come to the S block elements.
S block elements on the extreme left of the periodic table. There are two groups. Last electron enters in S subshell, group number 1 and 2. General electronic configuration, it is an important part of this electronic configuration is NS1, NS2, NS1 to 2, it is read as NS1 to 2. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं अगर बात करूं तो दे आर सॉफ्ट मेटल, जैसा मैंने पहले भी कहा, लिथियम एंड सोडियम दे कैन बी, सोडियम पोटेशियम दे कैन बी कट विद द नाइफ, दे हैव गॉट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, दे आर reducing agents, they have got low ionization enthalpy and they are highly electropositive elements. बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के they all impart color to the flame. Let us come to p block elements. P block elements on the extreme right of the periodic table. The last electron enters in p subshell. They are group number 13 to 18. इसमें तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं. There are metals, there are non-metals, there are metalloids. The general electronic configuration of p block elements, it is NS2 NP1 to 6. NS2 NP1 here, 2 here in carbon family, 3, 4, 5 in fluorine, 6 here. So it is NS2 NP1 to 6 general electronic configuration. D block elements, they are in the middle of the periodic table. They are also called transition elements. D block elements को हम लोग transition element इसलिए बोलते हैं, the word transition means change. So on the left there are alkali metals, on the right there are non-metals, they are electronegative elements. So ये electropositive और electronegative के बीच में they act as a transition stage, transition. इनकी खास बात ये होती है कि they have partially filled d orbital, इनके पास incompletely filled d orbital होता है. The group number 3 to 12, इनमें n-1 d orbital भरा जाता है. Last electron enters in n-1 d orbital. General electronic configuration of d block elements, it is n-1 d 1 to 10 ns1 or 2, n-1 d 1 to 10 ns1 or 2. ये ध्यान रखें बच्चों, the last elements, this is zinc here, cadmium, mercury. ये डी ब्लॉक के तीन ऐसे एलिमेंट हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक के ये तीनों एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं गिने जाते बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. डी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, they are typical metals, they have high melting and boiling points, they show variable oxidation states, they form alloys, the transition elements act as catalysts. Transition elements have got unpaired electrons, therefore they show paramagnetic behavior. They are very good conductors of heat and electricity, they form complex compounds. Then F block elements, they are also called inner transition elements. Inner transition elements. अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इट इज 56 बेरियम एंड देन 71 ल्यूटीशियम. इसके बीच में ये वाले यहां हैं एलिमेंट्स 57 to 70. लेंथेनम से ये शुरू होते हैं. इनमें n-2 f ऑर्बिटल भरा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज द 6th पीरियड, सो इन दिस सीरीज देयर आर 4f orbital is filled. Here it is 5f orbital that is filled. General electronic configuration of f block elements is n-2 f1 to 14 n-1 d0 or 1 ns2. Just remember it, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग दो सीरीज में डिवाइड करते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. एफ ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, दे आर वेरी हैवी मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जनरली देयर ऑक्सीजन स्टेट इज +3.
दो सीरीज थी, वन इज lanthanide सीरीज. Lanthanide सीरीज दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स. इसमें द फर्स्ट एलिमेंट इज सीरियम एंड द लास्ट इज ल्यूटीशियम. 58 to 71 atomic number, 14 elements are there. ये ध्यान रखें, lanthanum is not the member of this group. ये lanthanum के बाद से शुरू होते हैं. सीरियम is the first member. They are present in the sixth period of the periodic table, जैसा हमने पहले भी देखा. The first element is cerium and not lanthanum. They are rarely found on Earth, therefore they are called rare earth metals. Last electron enters in 4f subshell. Promethium is the only lanthanide which is synthetic and radioactive. Actinide series की मैं बात करूं, it starts from thorium to lawrencium, 14 elements. थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से ही शुरू होता है. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f subshell. Actinides are radioactive in nature. All actinides are radioactive in nature. Means they spontaneously emit alpha, beta and gamma rays. First three elements of this group, they are found in nature. And all others, they are synthetic. The elements after uranium, atomic number 92, that is neptunium onward, they are called transuranic elements. The elements after uranium are called transuranic elements because they are heavier than uranium. So transuranic elements कौन से हुए? The elements which come after uranium in the periodic table. Third way to watch the periodic table is according to metals, metalloids and non-metals. अगर हम यहां बोरोन से एक डायगोनल, रफ सा डायगोनल ड्रॉ करें तो it divides the periodic table into metals and non-metals. तो ये जो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैं of this light blue color, they are metals. So most of the elements of the periodic table, they are metals. And on the right, जो yellow color में है, they are non-metals with hydrogen as an exception. Hydrogen, it is a non-metal. और इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये जो रफ डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, antimony, tellurium, they are metalloids. Metalloids have properties somewhat similar to metals and non-metals, in between metals and non-metals. So जल्दी से अगर मैं इसको रिवाइज करूं, रिकैप्चुलेट करूं, S ब्लॉक ये वाला है मेरे पास. The electronic configuration is NS122. Then is the P block here in the red color. The electronic configuration is NS2NP126. D block, it is N-1D 1 to 10, NS0 to 2. F block, it is N minus, here it is F block, N-2F 0 to 14, N-1D 0 to 2 and NS2. These are the general electronic configurations which you have to remember. Thank you very much.